तो भैया देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांसफार्मर कराया था। ट्रांसफार्मर में मैं जल्दी से एक बार तो उसी चीजों को रिवाइज करा के ट्रांसफार्मर और जनरेटर को आज की क्लास में फिनिश कर दूंगा, ठीक है भैया। और उसके बाद कल की क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही बैच होगा, ठीक है। हाँ चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद ये देखिए भैया चैप्टर नंबर मैं 8वां चालू करूंगा। सुन रहा हूँ मैं रे ऑप्टिक्स आ रहा गवर्नमेंट स्कूल में, तो रे ऑप्टिक्स पहले चालू करूंगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स 8वां चैप्टर चालू करो, उसमें मैं आपको बाद में चालू करूंगा 1-2 नंबर का चैप्टर, ठीक है। कोई बात ना, अरे इन पेपर में चिंता मत कर, ठीक है। फिर अब देखिए भैया तो मैंने प्लीज ट्रांसफार्मर ये पुराना वाला बोलेगा, हां ये पुराना वाला बोलेगा, हां हटवा दो साइड से, ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्रिंसिपल क्या है इसका, तो सेल्फ इंडक्शन, किसका, प्राइमरी कॉइल और म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन। अच्छा ठीक है भैया। तो अभी ये देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका, प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन होता है और सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसके अंदर जो ईएमएफ आता होगा -NP/dt, ये प्राइमरी में था। और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसके अंदर जो ईएमएफ आता है सेकेंडरी में NS/d5/dt, याद है याद है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि सर्किट इज क्लोज, अगर आपका सर्किट क्या है क्लोज है, तो जब सर्किट आपका क्लोज रहता है तो ये ईएमएफ क्या होता है भैया, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईपी क्या होगा, बीपी के बराबर -NP/dt और ईएस क्या होगा, बीएस के बराबर -NS/d5/dt। ये भैया इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद Vp/Vs की वैल्यू क्या थी भैया, Np/Ns, ये भैया। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर आपको पोटेंशियल निकालना था तो Ns/Np × Vp, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि भैया अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है यानी आइडियल है, तो सेकेंडरी की पावर और प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर से क्या करती है, मैच करती है। अगर 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, सारे करंट पास कर जाएंगे, अच्छा, और रेजिस्टेंस 0, अच्छा 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या, कहां, यही है चीज की एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की 100% एफिशिएंसी पूरी हाई वोल्टेज की 100% एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना इनपुट पावर रहेगा उतना ही आउटपुट पावर रहेगा। ये भैया इसे ये तो नहीं बोला तुमने, मैंने लास्ट नहीं है, नहीं बोला, नहीं बोला, बाद में लास्ट वोल्टेज बोला ना, वोल्टेज का इससे कोई संबंध नहीं। तेरे कान से बात सुनाई नहीं था, इसको बता नहीं देती क्या करता है, ओए एमसीबी ऑन बलिया गेट देखिए भैया, ओए सुनिए, तो मैंने कहा भैया अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, तो इनपुट पावर बराबर में आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी प्राइमरी की पावर बराबर में सेकेंडरी की पावर क्या होती है, करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, और करंट इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो ये क्या होगा, Vs/Vp की वैल्यू क्या है भैया, I, ये भैया ये क्या होगा भैया, Ip/Is। तो भैया हमने देख लिया ऑलरेडी, यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये देखिए Vs/Vp की वैल्यू क्या थी,
एनपी थी तो ये वीएस अपॉन में वीपी इसके बराबर है, वीएस अपॉन में वीपी इसके बराबर है, तो तीनों क्या हो गया बराबर हो गया, वीएस अपॉन में वीपी इक्वल्स टू एनएस अपॉन में एनपी इक्वल्स टू में आईपी अपॉन में आईएस। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता लग रहा है ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा टर्न कम करंट, ये स्टेप आपकी बात होगी। इसके आगे कम पोटेंशियल कम टर्न ज्यादा करंट, ये स्टेप डाउन की बात है। जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को कम कर देते हैं लेकिन करंट की वैल्यू होती है बढ़ जाती है। और जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो उस केस में आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है लेकिन करंट क्या होता है कम हो जाता है, पावर रिमेन सेम होती है, इनपुट आउटपुट होती है। भैया हाई एक्सटेंशन वायर में हम हाई पोटेंशियल का यूज करते हैं, यानी क्या करते हैं भैया करंट को कम कर देते हैं, और करंट कम करने से क्या होता है हीट लॉस का होता है कम हो जाता है। तो करंट का फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला क्या होता है I/RT, करंट बढ़ेगा तो हीट क्या होगी बहुत जल्दी से बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए बड़े बड़े दूर दूर पर अपनी ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं हाई पोटेंशियल छोड़ते हैं ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए, हाई पोटेंशियल रहे और हीट का लॉस क्या हो कम से कम। ये था, ये मैंने आपको बताया। ठीक है भैया, अभी मैं कुछ लिखवाने जा रहा हूँ ये यहाँ पर, तो लिखिए भैया फटाफट जल्दी से कॉपी खोल लीजिए। चलो ये लिखिए, बोलो बेटा फटाफट लिखिए भैया फटाफट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखिए भैया एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर अलग से टॉपिक है भैया, मैं समझा रहा हूं उसके बाद फिर लिखवा रहा हूं। ठीक है भैया, देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। पहला एनर्जी लॉस है, याद रखिए भैया, पहला एनर्जी लॉस है भैया कॉपर लॉस, इसे कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है भैया, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। देखिए कॉपर लॉस क्या होता है, देखिए जनरली हम जिस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसमें बाइंडिंग जो होती है ना वो एल्युमिनियम की होती है, एल्युमिनियम की। कहते हैं ना कौन सा ट्रांसफार्मर है, अभी जैसे एसी देख रहा हो कबाड़ी वाले को, ठीक है, तो बोलते कॉपर बाइंडिंग है एल्युमिनियम बाइंडिंग। तो अगर कॉपर बाइंडिंग रहेगी, सुनो कॉपर बाइंडिंग रहेगी तो उसका अच्छा रेट मिलता है, एल्युमिनियम बाइंडिंग का खराब रेट मिलता है। ठीक है भैया, कम रेट मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर बाइंडिंग वाला बढ़िया क्यों हो रहा है, सुन लीजिए। कॉपर बाइंडिंग वाला बढ़िया इसलिए मान जाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें क्या होगा हीट का लॉस भी क्या होगा कम होगा, तो इसलिए कॉपर बाइंडिंग वाला हम यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर में अगर कॉपर बाइंडिंग ना होकर के एल्युमिनियम बाइंडिंग होगी तो वहां पर हीट का लॉस क्या होगा ज्यादा होगा, हीट का लॉस ज्यादा होगा तो पावर का लॉस भी क्या होगा ज्यादा होगा, इनपुट पावर बराबर में आउटपुट पावर नहीं मिल पाएगी। अगला है भैया एडी करंट लॉस। ठीक है भैया, तो देखिए भैया एडी करंट लॉस क्या होता है, आपको पता है जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का वो होता है आयरन का, किसका होता है। अब आपको पता है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जो करंट आपने डाला है वो किस नेचर का है, किस नेचर का है, ऑल्टरनेटिंग। और ऑल्टरनेटिंग नेचर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ऑल्टरनेटिंग होगी, इससे बनने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, तो बार बार जब फ्लक्स उस आयरन के थ्रू लिंक करेगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर क्या आएगा इंड्यूसिबल, और वहां पे एक करंट आएगा जिसको हम क्या कहते हैं भैया एडी करंट। उस एडी करंट की कोई जरूरत नहीं है फिर भी आ रहा है, एडी करंट की कोई जरूरत नहीं है फिर भी आ रहा है, और यानी वो क्या दिया वो हमारे किसी काम का नहीं लेकिन आ रहा है, मतलब उसको लाने के लिए कुछ तो रिटर्न हो रहा होगा, कुछ तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा भैया, तो यानी एडी करंट की हमारे लिए क्या दिया एक तरह का लॉस ही है। अब इस एडी करंट को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया था हम आयरन कोर को क्या करते हैं भैया एक सिंगल पीस में नहीं बनाते, बहुत सारे पीस कर देते हैं सलाद की तरह, उसके बाद उनके बीच बीच में क्या करते हैं टेप लगा देते हैं या फिर नॉर्मली एक ग्लू लगा देते हैं ताकि वो सब एक दूसरे से क्या हो इंसुलेटेड है और एडी करंट की वैल्यू क्या हो कम हो। ठीक है भैया, रेजिस्टेंस बढ़, हाँ एक तरह कह सकता है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट क्या होगा कम हो जाएगा, और एडी करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा पावर लॉस क्या होगा कम होगा, समझिए भैया। अगला है भैया आपका हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए भैया आपको मैंने टॉपिक कराया था चैप्टर नंबर 5 में जिसका था जिसमें आप किसी चीज को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे थे, उसमें कर्व बना था। ठीक है, ये नॉर्मली मैं याद करा रहा हूं दोबारा से आपको,
ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर छोटी छोटी डोमेन्स मतलब टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है भैया। वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, मैंने उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और मैग्नेटिक फील्ड ने उन छोटे छोटे मैग्नेट्स के ऊपर टॉर्क लगाया और कहां से अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में ला दिया। इससे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं भैया? ऐसा करने के लिए फील्ड को वर्क करना पड़ा होगा, किया ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भैया आपको पता है आपने जिस फील्ड का यूज कर रखा है वो अल्टरनेटिंग नेचर की है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट से आ रही है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी नहीं रहेगी। अल्टरनेटिंग करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार क्या होती है? चेंज होती रहती है। अभी एक बार मैग्नेटाइज कर दिया उसने इसको, फिर एक बार क्या होगा? चेंज होकर डीमैग्नेटाइज करेगा, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज। ये प्रोसेस बार बार क्या हुआ होता रहेगा। ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, यानी यहाँ पर भी एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था हिस्टैरिसीस लूप, याद है आपको? ये ऐसे जो जिसका बहुत जिसकी विड्थ ज्यादा थी, मैंने बताया था एरिया हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो लॉस ऑफ एनर्जी देता है। क्या देता है? अब इसका एरिया जितना कम रहेगा उतना ही कम एनर्जी का क्या हो गया? तो किस केस में ज्यादा लॉस होगा? इस केस में या इस केस में? नीचे वाले केस में, ठीक है। और ये जो हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए, एनर्जी का लॉस कम होना चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी का लॉस कम हो। तो हम एक ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप क्या हो? नैरो हो। क्या हो? मतलब कम एरिया है, एनर्जी का लॉस क्या हो? समझ गए भैया? तो इसके लिए सबसे बढ़िया मटेरियल हमारे पास है सॉफ्ट आयरन कोर। इसलिए ट्रांसफार्मर जनरली किसके बने होते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर के। अगला जो लॉस है भैया फ्लक्स लीकेज है। क्या है? आपको याद है मैंने एक जो ट्रांसफार्मर से जिससे मैंने आपको पूरा ट्रांसफार्मर समझाया वो कुछ इस तरीके का था, याद है? इस तरीके। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। पता क्या प्रॉब्लम है भैया? यहाँ पर प्राइमरी कॉइल अलग है, सेकेंडरी कॉइल अलग है। अभी ये कितना भी ये है सॉफ्ट आयरन कोर का, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर नहीं निकल देता। लेकिन ये कितना भी अच्छा हो, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है बाहर तैरती निकल जाती है ना, निकल जाती है। इसकी वजह से फ्लक्स लीकेज होता है, यानी प्राइमरी जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी वजह से मैग्नेटिक लॉस होता है। ठीक है भैया? इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? एक नए तरीके का ट्रांसफार्मर यूज किया जिसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक ही लिंब पे लपेटी होती है। ठीक है भैया? अब क्या होता है? जितना प्राइमरी बनाएगी सबकी सब सेकेंडरी से पास होगी, फ्लक्स लीकेज प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गई। तो भैया ये सारी क्या है? यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होता है, इन तरीके से एनर्जी लॉस होता है। उसको ओवरकम करने के लिए मैंने आपको समाधान बता दिया। अब लिखिए इस वाले में इंसुलेटेड है या आपस में? हाँ इंसुलेटेड, सब इंसुलेटेड है। ठीक है? लिखिए फटाफट जल्दी से। ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस, हाँ लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ऐसे बातों को छुपा रहे भगवान ने दिए तो लिखिए भैया some energy is lost due to some energy is lost due to some energy is lost due to heating of copper wire, heating of copper wire। अब देखो इसमें कॉपर वायर ही ले रखा है, मैंने आपको एल्यूमिनियम बताया था ना, इसमें कॉपर ही ले रखा है। अब कॉपर वायर में हीटिंग की समस्या आ रही है तो क्या करेंगे भैया? हम पतली कॉपर वायर की जगह पे मोटी कॉपर वायर ले लेंगे ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए और हीट लॉस क्या हो भैया? ठीक है भैया? some energy is lost due to the heating of copper wire used in primary and secondary winding, 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 secondary winding, windings वो जो winding करते हैं ना, ये winding WINDING winding। ठीक है भैया? This power loss can be minimized, this power loss can be minimized, can be minimized, this power loss can be minimized by thick copper wire, this power loss can be minimized by thick copper wire, by thick copper wire, ब्रैकेट में दो लो रजिस्टर। समझ गए बेटा? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला लिखिए भैया एडी करंट लॉस,
अगला भी है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। बोलू लिखिए भैया, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एडी करंट लॉस लिखिए भैया, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स induces eddy current, the alternating magnetic flux induces eddy current in the iron core, induces eddy current in the iron core। ओ बंदे क्या वो बारिश हुई बंद कर ले से वो बंदे की शॉट पूरा काला काला हो गया। बारिश होने का प्यारा वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि शाम को 5 से लेके 8 तक बारिश होगी। देखिए भैया, देखिए भैया, the alternate क्या बोला? The alternating magnetic flux induces eddy current in the iron core, which leads to some energy loss, which leads to some energy loss in the form of heat, which leads some energy loss in the form of heat. Full stop. This loss can be reduced by laminated iron core. This loss can be reduced by laminated iron core। समझ गए भैया? देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, HYSTERESIS, हिस्टैरिसीस लॉस। बोलो आपको एक ही बार बोलता हूं मैं, हिस्टैरिसीस लॉस लिखो, हिस्टैरिसीस देखिए, the alternating current carries the iron core through cycle of magnetization and demagnetization, cycle of magnetization and demagnetization। Full stop। Work is done in each of these cycles, and is lost as heat, Full stop। This is called hysteresis loss, and can be minimized by using core material having narrow hysteresis loop, तो इनमें से कौन सा सुटेबल है ये कोर के लिए? इसके लिए नीचे वाला, समझ गए भैया? क्योंकि हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया देता है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्या मैंने शायद आपको पहले देखिए भैया, फ्लक्स लीकेज लास्ट समस्या है, फ्लक्स लीकेज। यार चुप हो जा, कितना मरा दे हां क्या रहेगा नहीं। फ्लक्स लीकेज देखिए क्या होता है,
पता ना क्या होता है, लिख लीजिए, समस्या को लिखिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ऋषि चौधरी ने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं ये लिखा। The magnetic flux produced by the primary may not fully pass. The magnetic flux produced by the primary may not fully pass through the secondary. May not fully pass through secondary. Some of the flux may leak into air. कुछ फ्लक्स क्या होता है, हवा में लीक हो जाता है। This loss can be minimized by winding the primary and secondary coil. हो गया। अब देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ओवर वन अनदर बस ये बना लो, ये जो चित्र रखा है मेरे लिए गर्ल्स बस एक ही है, हमारी लड़कियां भी छोरों से कम है क्या? मेरे जैसे बंदे पार्शियलिटी करते हैं। और सोनू कैसा है? साले बेटा ये बना लो, ये मैंने एक पे ही ओवरलैप कर दिया। किस प्राइमरी कॉइल पढ़ ले, क्या बना रहे? देखिए भैया, अब मैं बना रहा हूँ, देखिए ये बनाना, ये है ट्रांसफॉर्मर। हो गया। अब ये लिखा है प्लीज, इसी पे हमने क्या लपेट दिया, प्राइमरी को वैसे तो बना रखा है आपने भी पहले वाला। दादा वो ये बना रही है, ये बढ़िया वाला, इसी का सेकेंडरी कॉइल, दोनों को प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल एक ही बीच में लपेट दिया, ठीक है। चलो जाओ बॉस, इस तारीख को देना देखिए भैया, देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, efficiency of transformer, efficiency of transformer, efficiency of transformer। कुछ नहीं होगा भैया एफिशिएंसी, तुच्छा सा टॉपिक है, क्वेश्चन कल करा हुआ है इसके ऊपर, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन है इसके ऊपर, 4 के 4 वैसे टुच्चे हैं, तो आराम से जाएंगे। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है भैया, आउटपुट अपॉन में इनपुट पूरे में स्टॉप, ठीक है। अब आउटपुट पावर, अरे यार वो 100% दिखा रहे हैं। लिखिए, नोट लिखिए, देखिए भैया, देखिए दी एफिशिएंसी ऑफ रियल ट्रांसफार्मर, नोट में लिखिए, नोट में 500 रुपए के नोट। अरे ये तो लिखे फॉर्मूला,
the efficiency of real transformer is 90 से 99% के बीच होती है। 90 से 90 to 99%। और देखिए भैया अब बच्चों, अरे वो नहीं लिखा था क्या ये वाली? ये सब बेटो वो लिख तो लिया तुमने, कितना लिखा चाहता एक तरीके से रोटी। ओए भाई प्लीज प्लीज भाई देखो बेटा, अभी अपने को करना भैया एसी जनरेटर। देखिए भैया एसी जनरेटर तो फिर अभी आता है एसी जनरेटर लिखना, एसी जनरेटर आगे नहीं लिखना तो कुछ भी लिखवा ले, बोल एसी जनरेटर। देखिए क्या होता है भैया, ध्यान दीजिए। देखिए भैया जनरेटर के बारे में पहले पूरा बताया था, उसके बाद फिर लिखवाना चालू। ठीक है भैया, देखिए जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है और इसका सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या होता है भैया, ये एक नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है मैग्नेटिक। ये क्या भैया आर्मेचर, इसको कहते हैं आर्मेचर। देखो बेटा फटाफट, आर्मेचर है ये। अभी क्या मैग्नेटिक फील्ड आई सारी पास कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। फ्लक्स क्या है मैक्सिमम फ्लक्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी कोई क्या हुआ, बाहर कोई एक्सटर्नल एजेंसी मैकेनिकल वर्क डन करा रहा है। मैकेनिकल वर्क डन मतलब कि इंजन लगा रखा है या कुछ लगा रखा है या फिर पंखड़ी लगा रखी है, पंखड़ी पे पानी गिर रहा है और पानी क्या कर रहा है, पंखड़ी घुमा रहा है। जब पंखड़ी घूमेगी तो ये क्या होगा, साफ से साफ कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जब पंखड़ी पे पानी गिरेगा, पंखड़ी पे पानी गिरेगा तो पंखड़ी घूमेगी। ध्यान में ऐसी होता है, जब पंखड़ी घूमेगी तो ये भी घूमेगा साथ में। अगर जब ये घूमेगा तो पहले तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब ये क्या होगा घूमेगा तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ क्या आएगा, बढ़ेगा। कम बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। जैसे फ्लक्स जीरो ईएमएफ कहां पहुंच गया, इसके साथ टाइम भी बढ़ता है। तो इसमें ग्राफ ऐसे नहीं जाता, ऐसे आता है। ये टाइम है, ये ईएमएफ है, तो दोनों चीजों को बढ़ाना है अपने को। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे आता है, ये बताता है कि भैया ईएमएफ भी बढ़ रहा है और साथ में टाइम भी बढ़ रही है। ऐसे आपका मैक्सिमम पहुंच गया। अभी फिर कॉइल घूमेगी, अब फ्लक्स क्या होगा, फिर बढ़ेगा। बाहर तो रुका थोड़ी ना मामला, ये पानी गिरी रहा है, इंजन चल रहा है, साफ घूम रहा है, कॉइल भी घूम रही है। अभी कॉइल फिर घूमी वहां, फिर पानी गिर रहा है, भैया घूमना चालू हो गया। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ रहा है, ईएमएफ फिर क्या होगा, घटेगा घटेगा। फ्लक्स मैक्सिमम, ईएमएफ फिर क्या हो गया। अभी कॉइल की ओरिएंटेशन तो चेंज हो चुकी है। पहले ये वाला फेस था, अब ये वाला फेस हो गया, है ना, चेंज हो गया फेस। अभी क्या हुआ, फिर कॉइल घूमी तो फिर रुकी तो है नहीं। अभी क्या होगा, फ्लक्स फिर कम होगा, इंड्यूस में फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। फ्लक्स फिर क्या हो गया, जीरो, इंड्यूस में फिर कहां पहुंच गया, मैक्सिमम। समझिए, अभी फिर क्या हुआ, फिर फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस में फिर क्या हो गया, कम हो, फिर कम हो रहा है। फ्लक्स फिर मैक्सिमम, इंड्यूस में फिर क्या हो गया, फिर पहली वाली कंडीशन आ गई। अब फिर ऊपर से चालू हो गई। ये भैया ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। इसका सिंपल सा फंडा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है भैया, ठीक है भैया, इसका सिंपल सा फंडा क्या भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट करेंगे और फिर नेक्स्ट नहीं वैसे भी कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। पहले मैग्नेट लगा देते, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है भैया, ओए ठीक है। देखिए अ जनरेटर और डायनेमो दोनों सेम है भैया, ये मत समझना अलग है। अ जनरेटर और डायनेमो, DYNAMO, डायनेमो is a device. A generator or dynamo is a device which convert mechanical energy. A generator or dynamo is a device which convert mechanical energy. मैकेनिकल समझ रहे ना भैया। अब जब घूमेगा ही नहीं, कौन नहीं घूमेगा, पंखा। तो भैया ऐसे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस
तो यानी पंखे का घूमना, और जब पंखा घूमता है तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल। क्या होती है भैया? और यहाँ पर ईएमएफ चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल। क्या रहा है? तो भैया देखिए, अ जनरेटर और डायनेमो इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy into electrical energy. लेकिन यह प्रिंसिपल, सीधा ये प्रिंसिपल वीरेंद्र यादव से, वीरेंद्र यादव प्रिंसिपल तो वीरेंद्र यादव, कैप्टन वीरेंद्र यादव। भैया मुखर्जी नगर के प्रिंसिपल का नाम सुना? सुभाष चंद्र बोस। लिखिए भैया, प्रिंसिपल लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल लिखिए भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद है ना, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? जब किसी बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या है उसके अंदर? यही क्या है? ईएमआई। यही क्या है? कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमआई, तो किसी बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? इसी को क्या कहते हैं भैया? ईएमआई। प्रिंसिपल लिख लीजिए भैया ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो गया भैया? लिखिए भैया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। हो सोनू, परसों साइकिल बैठ के दुल्हन भी लेके जाता है टांग। सोनू का स्वैग ही अलग है। और देखिए भी हमारा प्लीज देखिए, देखो भैया बनाने से आसान और भैया फोन पे भेज दो ना, मेहनत कर रहे हैं यार। अगर डायग्राम समझा दो, दो तीन चीजें सोनी। अच्छा समझाना है पर ये भेज देना। फोन वाला गलत होता है। ओहो भाई साहब ये बना के बन गया भाई, इससे बड़े नहीं बन सकता। तो बनाओ, कंस्ट्रक्शन हो गया। अरे वो मैं कल लियोनार्डो दा विंची, अबे ऐसी बना दे लियोनार्डो ने। अबे लियोनार्डो मैं बोलना भी नहीं आ रहा यार। अबे लियोनार्डो अबे यही बनाया, सेम प्राइस में कोई फर्क नहीं है। फोन पे भेज दो। दिमाग मत लगा साले, ये बना ले चल। पहले समझा दो, बता दो, अबे बना दो, पहले समझा दो ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कल लिख लेते इसके बारे में। अगर हम पहले बता दो अच्छा रहेगा, ताकि कुछ ना करें कुछ लगे।
जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत बड़ा डायग्राम है। बहुत बड़े डायग्राम में इससे बड़ी डायग्राम नहीं हो सकता। एक्सिस में करता सिंपल, आई एग्री, है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कार्बन ब्रशेस, इसके बाद ये आर लोड रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट टीवी लिखा, आउटपुट ये स्लिप रिंग है, शाफ्ट है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे ये बना दे इधर। हाँ ये क्या बना रहे हैं? अबे तो बना दे भैया कोई बात नहीं, एक बार हम पे चेक कर दिया मतलब है क्या। अबे ये मैं बता रहा हूँ ऐसे बना हुआ। यार अरे तुम समझ नहीं रहे, ऐसे बना दो इसको, जो इसका मेन काम है वो बता। अबे उसका काम जो है तू समझ नहीं पाएगा क्यों बना है, तेरे को समझ में आना चाहिए, जो मैंने बनाया वो समझ में आना चाहिए, बना ना बता। और दूसरी मीटिंग